सबको प्रणाम। आज फिर हम उसी मार्ग की ओर चलने का प्रयास करते हैं जिसके बारे में बात कहता हूँ, सबसे सहज और सरल मार्ग। आज फिर उसी की यात्रा, सबसे सहज और सरल मार्ग की, जिसको हम ध्यान कहते हैं। पता नहीं क्या बात है, लोग इस मार्ग के ऊपर चलना ही नहीं चाहते, जो मार्ग सबसे सहज और सरल है। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या किसी भी आसन में जिसमें आप बैठ सकते हैं, बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में या ब्रह्मजली मुद्रा में। बिल्कुल शांत होकर बैठना अपने आप को सहज और सरल करना। कोमलता से आंखों को बंद कर लेना। अपने आप को एक बच्चे की भांति महसूस करना। यानी सहज और सरल करना। बच्चे की कुछ इच्छा नहीं है, उसको कुछ चाहिए नहीं, उसके मन में लोभ ही नहीं है, धन कमाने की लालसा ही नहीं है, नई कार लेने, नई कोठी बनाने का कुछ उसमें कोई है ही नहीं, दौड़ धूप उसमें है ही नहीं। एक बच्चा बिल्कुल सहज और सरल है। अपने आप को प्रयास करें, एक बच्चे की भांति अपने आप को महसूस करना, आंखें बंद, शांत होने का प्रयास। कोमलता से आंखें बंद, अपने आप के साथ जुड़ने का प्रयास करना है। गहरे लंबे श्वास जो हम ले रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम ये श्वास लेते ही रहेंगे। यही एक व्हील है, हमें उतर सकते हैं। श्वास अंदर गए तो मैं शिव हूं। सहज भाव से श्वास बाहर निकल, मान लो श्वास ही ठहर वापस नहीं आए तो मैं एक शव हूं। यदि श्वास फिर आगे मेरे अंदर तो मैं शिव हूं, यानी जिंदा हूं। बस जीवन की परिभाषा ही यही है। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं तो मैं जिंदा हूं। श्वास रुक गए तो मैं शव बन गया। बस जिंदगी खत्म। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आज का अभ्यास अभ्यासियों के लिए है, जी बिगिनर के लिए नहीं है। जी अभ्यासियों का अभ्यास है ये वाला। आज गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं।
श्वास को निकालें, नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगा दें, पेट को पिचका दें, बिल्कुल पिचका दें पेट को, त्रिबंध लगाएं, मूल बंध, निष्कासन को सिकोड़ना, उड़ान बंध, नाभि को रीढ़ के साथ लगा देना, और उड़ान बंध, जलंधर बंध यानी ठोडी को कंठ के साथ लगा देना, जहाँ हल्का सा गले को आगे की ओर झुक के थूक निकल के श्वास को फिर रोक देना, त्रिबंध लगाना, यानी कि तीनों बंद लगा के अपनी कैपेसिटी से, श्वास रोकने की कैपेसिटी से ज़्यादा रुकने का प्रयास करना, त्रिबंध लगाना है। जब कम से कम 2 या 3 मिनट तक श्वास को रोकने का प्रयास। जब हम श्वास रोकते हैं, मन शांत हो जाता है, ना कोई विचार आता है ना कोई जाता है। बस जो कहते हैं मन नहीं ठहरता, श्वास रोकने से मन ठहर जाता है, विचार आने बंद हो जाते हैं। जब ना रुक पाए, आहिस्ता आहिस्ता लयबंद तरीके से धीरे 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 शनि शनि श्वास बढ़ती जाए। जाए मूल बंद लगा के, श्वास भर के, तीनों बंद लगा के, त्रिबंध लगा के फिर रुके। कुंभक लगाना, यानी कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा 2 या 3 मिनट रुकना। ना श्वास लेना ना छोड़ना। जब ना रुक पाए, धीरे धीरे श्वास को निकालें। फिर मूल बंद लगा के, त्रिबंध लगा के, फिर इसी अभ्यास को करते जाना है। बुक लगाने का अभ्यास करना है साथ में। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। हर एक श्वास के साथ मूल बंध यदि लगा सकते हो तो लगा के रखने का प्रयास। अभ्यासियों का ये अभ्यास है जो रेगुलर साधना, योग साधना, ध्यान साधना करते हैं। योग तो आसन व्यायाम है और कुछ नहीं है। योग और ध्यान अलग है, एक नहीं है। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। श्वास को इतना करें, भरें और छोड़ें, पैर के अंगूठे से श्वास बढ़ते हुए आगे चक्कर तक जाएं, आगे चक्कर से पैर के अंगूठे तक करना है हमने श्वास को लंबा। जब इस विश्वास का श्वास के स्पर्श को महसूस करना, नासिका के अग्रभाग के ऊपर
आनापान सती योग। जब श्वास अंदर जाए, जहाँ श्वास बाहर निकले, उसके स्पर्श को नासिका के भीतर, सूर्य और चंद्र नाड़ी के भीतर महसूस करना। नासिका के टो से विशुद्धि चक्र तक, कंठ तक जाने, यहीं पे श्वास का आंदोलन करना। श्वास के स्पर्श को सूर्य और नाड़ी के अंदर जो कोमल कोमल त्वचा है उसके ऊपर श्वास को महसूस करना, उसके प्रभाव को महसूस करना। यदि कुंभ का अभ्यास साथ में कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। जब इसके अभ्यास को करना है, ये जो गुलाई है, बस इस आंदोलन को जब हम करेंगे, इसके स्पर्श को नासिका के भीतर स्पर्श को महसूस करेंगे, कोमल कोमल बाल त्वचा के ऊपर, बालों की टो के ऊपर एकाकार हो जाना। इस स्थिति के साथ, इस अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ एकाकार करना, अपने मन को जोड़ देना। जब मेरी स्थिति गहरी हो जाए तो श्वास की ध्वनि को महसूस करना, सुनना। जो ध्वनि हरेक श्वास लेने और छोड़ने के समय प्रकट हो रही है, उसके साथ एकाकार होना। एक श्वास के साथ, एक ध्वनि के साथ, उसके साथ एकाकार होकर पेट मेरा ऊपर नीचे होता रहे। यानी गहरे लंबे श्वासों को नहीं छोड़ना, बस। उस ध्वनि को उस नाम महसूस करना। अपनी एकाग्रता को इतना बढ़ाना है इस अवस्था के साथ, बेमुख कर देना है अपने आप को। कानों को छोड़ देना है सुनने के लिए। कान यानी सुने ना कुछ भी। बाहरी केंद्र को बंद करने का प्रयास। कान है ही नहीं मेरे, बस। आंखें मेरी बंद है। कोई मुझे स्पर्श करेगा नहीं अब, क्योंकि मैं अकेला हूं। नाक से सुगंध या दुर्गंध को महसूस नहीं करना, इसकी अनुभूति भी करनी। जब मैं ध्यान, तो जीभा का स्वाद भी खत्म है। इस समय अकेला हूं, कुछ भी नहीं कारीगर, उतर रहा हूं अपने भीतर।
इन इंद्रियों से बेमुख होना, बाहर से नाता तोड़ के अपने भीतर उतरने का प्रयास। उस ध्वनि को सुनना बस, और कोई कार्य नहीं। उस नाद को सुनना और कोई कार्य नहीं मेरा। अपने आप अब है, क्रिया नहीं है कोई, क्रिया अब अक्रिया होगी। क्रिया कुछ नहीं, इसमें क्रिया खत्म हो चुकी है। आगे का अक्रिया है, ध्यान एक है, क्रिया नहीं है जी। कुछ अभ्यास के बाद आपका ध्यान अपने आप आज्ञा चक्र के ऊपर जाएगा। लेके जाओ या ना लेके जाओ, अपने आप यहां पहुंच जाओगे, तीसरे नेत्र के ऊपर, भूमध्य के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर। अभ्यास को चालू रखें। इस अवस्था में रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है। सूर्य और चंद्र नाड़ी तो इस समय मेरी जागृत है। रीढ़ सीधी होने का कारण क्या है? इस समय अपने आप रीढ़ सीधी हो जाती है। कारण क्या है? मेरी सूर्य और चंद्र नाड़ी इस समय दोनों ही चल रही हैं। साथ में सुषुम्ना नाड़ी मेरी जागृत हो रही है अपने आप ही। जब मेरा मूलाधार चक्र जागृत होता है, मेरी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। एक जो ज़्यादा शोर डालते हैं कुंडली जागरण, कुंडली जागरण, उनकी भाषा में जब मेरी कुंडली जागृत होती है, तो जब सुषुम्ना मार्ग जागृत होना शुरू हो जाता है, तो तीनों ही नस नाड़ियाँ यानी सूक्ष्म नाड़ियाँ जो है ध्यान की, सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना मार्ग जागृत हो जाता है। तीनों जागृत हो जाती है फिर, इसलिए मेरी रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है। रीढ़ को सीधा करना नहीं पड़ता, अपने आप होती है फिर। गहरे लंबे श्वास तो जिंदा है तो लेने पड़ेंगे, मुंह में लगा के रखना पड़ेगा। इस अवस्था को आगे
बढ़ाना ही पड़ेगा। अभ्यासियों का अभ्यास है जी, नए साधकों के लिए नहीं है जी। आज्ञा चक्र के ऊपर संपंदन खुद ब खुद प्रकट होता है। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, बस कुछ नहीं। अनुभव और अनुभूतियाँ आपकी हैं, किसी और की नहीं। जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो अनुभूतियाँ ग्रहण कर रहे हैं, जे आप खुद कर रहे हैं। साथ वाले की अनुभूतियाँ या अनुभव से आपको कोई फायदा नहीं होगा। दो ही मार्ग ऐसे हैं, एक अपने भीतर उतरना, यानी मौत से पहले मरना, और दूसरा मौत को ग्रहण करना। इन दोनों मार्गों के ऊपर आपको ही चलना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं चलेगा। अब आपका सूक्ष्म जगत जागृत हो रहा है, बस। आंतरिक अवस्था स्थूल शरीर आपका धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है, बस। सर्दी के कारण कुछ गला खराब है आजकल। जब सूक्ष्म जगत मेरा भीतर का जागृत हो तो स्थूल शरीर अपना प्रभाव खत्म करता जाता है, बस छोड़ता जाता है। फिर वो बात जो कहते हैं ना, मैं शरीर नहीं हूँ, वास्तव में बहुत स्थिति आ जाती है, मैं शरीर नहीं हूँ। जब सूक्ष्म शरीर जागृत होता है तो स्थूल शरीर कहता है मैं शरीर नहीं हूँ। प्रभाव को महसूस करें आज्ञा चक्र के पूरे मार्ग के ऊपर। यहाँ से आके वापस जाना तो द्वार के ऊपर, बस द्वार को खटका के पीछे मुड़ने बात है, बस।
ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर रखें, बस देखते जाएं क्या होता है आगे। जितना ज्ञान आपके पास है वो यहीं छूट जाएगा। जितना उधार का ज्ञान वो यही जाएगा। अब यात्रा है सूक्ष्म जगत की। श्वास भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है, श्वास की अनुभूति नहीं रहती। फिर हम ग्रहण करते हैं प्राण शक्ति ब्रह्मांड से। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम ग्रहण कर रहे हैं इस समय। ना शरीर है, अनुभूति नहीं है उसकी। श्वास की जगह ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने ले ली। जो चक्कर, मूलाधार चक्कर, मणिपुर चक्कर, आज्ञा चक्कर, अनाहत चक्कर, अब चक्कर भी नहीं है कोई। बड़ा मुश्किल ग्रहण करेंगे कुछ लोग, भी चक्कर भी खत्म हो गए। जब शरीर नहीं रहा, श्वास नहीं रहे, तो चक्कर कहाँ रह गए। और स्थिति वो हो जाती है 9 दरवाजे बंद करके 10वां कदम खोली था। अपने आप आभास होगा आपको, 10वां द्वार के ऊपर ध्यान चला जाएगा, अपने आप जाएगा, लेके भी नहीं जाने के प्रयास नहीं, अप्रयास। जी अब जागृत हो रहा है। अनुभूतियां धीरे धीरे खत्म, समय सीमा का बोध नहीं रहता। फिर जब हम इस अवस्था को बढ़ाते हैं, बैठते हैं, समय सीमा से बाहर चले जाते हैं, तो अब टाइम का बोध ही नहीं है, कुछ भी बोध नहीं है।
ये भी वो समा आ जाएगा या आ जाता है, मे भी दोनों में एक। जो तत्व मेरे भीतर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, या परमात्मा का आत्म तत्व जिसको बोलते हैं, यदि बाहर कुछ है, वो परमात्म तत्व, वो ईश्वर, वो गॉड। अब तक दो हैं वो। यदि वो क्षण आ जाए, दोनों एकाकार हो जाएं, तो दो से हम एक हो जाएं, हम विलीन हो जाते हैं उसके साथ, उस तत्व के साथ, उस महान तत्व के साथ। दुई से एक हो गए। फिर बंधुओं, समय जोन से आगे बाहर। फिर क्वेश्चन यह उठता है, मैं हूं या ना हूं, बस हूं भी नहीं हूं। वैसे ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, पता नहीं लगता भी मैं हूं या नो नहीं हूं। बस मैं सोया या जागा हूं, मैं कब से बैठा हूं, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2.5 घंटे से, कुछ नहीं पता। ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे हैं, बस उस परमात्मा तत्व के साथ मिलकर। अब ना कोई भूतकाल है, ना कोई भविष्यकाल है। प्रेजेंट काल भी नहीं है, सच पूछो तो प्रेजेंट काल भी नहीं है इस समय। क्योंकि समय सीमा से बाहर। मुझे ना हूं का भेद भी नहीं है इस समय। बस अब बैठना है, क्योंकि अब कोई मन नहीं है मेरा। कोई विचार नहीं है मेरे।
जो कहते हैं मेरे घुटने दर्द करते हैं, अब कहाँ तुम्हारे घुटने दर्द करते हैं? इसमें कुछ भी नहीं है। निर्लेप अवस्था है जो निर्विचार अवस्था है, ये शून्य अवस्था है जी। अब इस अनुभूति को महसूस करना जब अभ्यासियों को ये अभ्यास हो जाता है तो उसके बाद एक ऐसी अवस्था भी आती है, खुली आंखों से भी ध्यान लगा रहता है बस। एक बार जिस अभ्यासी ने इसका रस ग्रहण कर लिया, इस परमात्म तत्व का, उसको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई तुम बैठ, वो खुद ब खुद बैठेगा, एकांत ढूंढेगा, मौन रहने का प्रयास करेगा वो, ये गारंटी है। बैठ हम ज़्यादा भी सकते थे, समय का है कुछ बंधन। फिर अपने आप ही आँख खुलती है 2, 2.5, 4 घंटे के बाद। चेतना वापस शरीर में आ जाती है बस। सूक्ष्म शरीर जागृत होता जो था, धीरे धीरे वो स्थूल में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, अपने अभ्यास को बढ़ाएं। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसमें ही आपका भला है। भीड़ में जाना कम कर दें, लोगों से बातचीत कम कर दें। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, 1-2 गहरे लंबे श्वास लें, मुट्ठियों को खोलें और बंद करें। इस यात्रा को रोज करें। जितना हम ये यात्रा रोज करते हैं उतना हमारा बढ़ता जाता है। एक समय तो ये आता है आंखें बंद पहुंच गई, इतने समय की यात्रा रह जाती है। अब धीरे से आंखें। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। यही कहूँगा, बस यात्रा करें ये वाली डेली। धन्यवाद आपका बस।